एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज बनने वाला है नेदरलैंड में दशहरा। हर साल आई थिंक लास्ट ईयर वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। पिछले साल बट ना बहुत बारिश, बहुत मौसम ख़राब था, बट इस साल बहुत अच्छा मौसम है। धूप निकली हुई है जो मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी, और हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। और आज हम आए हैं बस से, क्योंकि हमें 5-6 घंटे रुकना भी है और सब कुछ। तो हम बकायदा एकदम मस्त बड़े दिन बाद बस ट्रेन की सवारी करते हुए आए हैं। और यहाँ आदिशी जो है आ रही है सामने से, आ जाओ। ये आदिशी इज हाइकिंग। सो इस तरह से हम एकदम रेडी हो गए। इंडियन वियर पहन लिया है आज, क्योंकि त्यौहार है तो वो भी पहन लिया है। और अब हम जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। खाएंगे, डांस देखेंगे, और ऐसा मौका, क्योंकि यहाँ परदेश में कभी भी छोड़ना ही चाहिए थी। मेरे मुंह पे लाइट आ रहा है बट ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए परदेश में। तो बस हम भी आज वही कर रहे हैं, तो लेट्स गो। हम आ गए हैं दशहरा फेस्टिवल में, और यहाँ पर ना ऐसा बहुत बड़ा एक मैदान था, और वहाँ एक तरफ उन्होंने रावण लगाया था जो कि वो लास्ट में जलाने वाले थे, और वहाँ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी थे। आदिशी हमसे बहस कर रही थी कि 3 रावण क्यों लगा दिए, क्योंकि उसे सिर्फ रावण के बारे में पता है मेनली। तो फिर हमने उसे बताया कि मेघनाथ और कुंभकर्ण ने भी लड़ाई की थी और सारी बातें। तो उसके बाद जो है वहाँ ना सभी लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, तो हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई। और ये जो लास्ट का इवेंट था, तो यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं है। और फिर यहाँ हमने भी फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद हम गए मेन इवेंट की साइड, दूसरे तरफ मैदान के। और वहाँ हमने सबसे पहले खाने के स्टॉल से ली जलेबी। हम जब भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन फेस्टिवल में जाते हैं तो आदिशी सबसे पहले जलेबी मांगती है। हमने उसे जलेबी दिलाई, और बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। मतलब सीरियसली वहाँ ऐसा लग रहा था कि ना, मतलब जैसे हमारे इंडिया में दशहरा मनता है, बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी। और हमने हमारा फेवरेट छोला भटूरा लिया, जो कि हम भी जब भी बाहर जाते हैं तो खाते हैं। उसके साथ हमारे फ्रेंड्स भी मिल गए, तो कचौरी, छोले टिकिया, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। हमने वहाँ पर अपनी अपनी चेयर हड़प ली और सब बैठ कर जो है प्रोग्राम देखने गए। स्टेज पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे थे। इसी उम्र में प्यार तो गवाती ना, प्रेम का रोग पुराना यमला पगला दीवाना हो किसी बात ना। उसके अलावा वहाँ मिले बहुत सारे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो मतलब जिन्होंने आके मुझे इतना खुश कर दिया ना। ये मेरे पास कुछ ही फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी ही नहीं, बट ना एक वो सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। सब लोग पास आ रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बात कर रहे थे, काम को अप्रिशिएट कर रहे थे। और आई थिंक वही मेन होता है कि कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थी वही वाली। उसके बाद वहीं पर एक ना पंजाबी डांस भी हुआ स्टेज पे, और उसमें तो ऐसा समा बांधा उस डांस में कि मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। लोग पता नहीं जैसे ही उनका डांस चालू हुआ ना, सब उठे और ना भीड़ लगा दी। टेक अ लुक, कितना ज़्यादा मज़ा आया लोगों को। सारे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और मतलब ना एक वो फील ही अलग होता है जब सारे इंडियंस इकट्ठे होते हैं। और वो ना मतलब ऑफकोर्स इंडिया में तो उसका मज़ा होता है, बट ऐसे परदेश में जब सारे इकट्ठे होते हैं उसका अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ आशीष खाने में लगे, और मुझे डांस करने का मन कर रहा है, तो मैं डांस कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी अपने पूरे ग्रुप के साथ में डांस किया था। आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कांशा को, मैं कई बार उसका नाम लेती हूँ। कांशा ने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पूरा प्रॉपर डांस किया था सब लोगों ने। तो वो यहाँ पे हो रहा है फ़िलहाल में, और सबको बहुत पसंद आया। इवन ना वंस मोर वाला रिक्वेस्ट हुआ इस पूरे डांस के लिए। तो
काफ़ी मज़ा आया, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इन चीज़ों को। आई थिंक मैं सिर्फ यही बार बार कह सकती हूँ कि काफ़ी मज़ा आया। और वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स थे, पर भीड़ बहुत होने की वजह से मैंने ऐसे स्टॉल्स पे जाकर ना नहीं लिया। जैसे एक मेहंदी का स्टॉल लगा था, लोग मेहंदी लगवा रहे थे, और भी मतलब बहुत सारे थे। और एक मतलब जो कहते हैं पूरा डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ों का, और मतलब हर तरह के स्टॉल्स थे, पर भीड़ बहुत थी। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं कुछ ना अलग करूँगी, मैं कहीं जाऊँगी और फिर सबको शूट करूँगी, बट भीड़ की वजह से मतलब, और वो जो दुकान पर शॉप जिनकी होती है वो भी इतना बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टॉल्स के काम छोड़कर आपकी बातों का जवाब दे। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है, लोगों को इस तरह इंटरव्यू लेना कैसा लग रहा है टाइप के, बट चेहरे से ही खुशी दिखती है। और उसके बाद थी ये मिठाई की दुकान, मैं इसका नाम भूल गई हूँ, अगर किसी को इसका नाम पता हो ना तो डिस्क्रिप्शन में डालना, जो उस दिन वहाँ था। बहुत 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 ही अच्छी शॉप थी ये, और इतनी तरह का मिठाई थी कि हमने ना जो बाद में कूपन हमने एक्स्ट्रा लिए थे और बच गए, मैं उससे रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब कुछ घर लेकर आई हूँ, आधा आधा किलो। तो मतलब मज़ा ही आ गया। और ऐसी चीज़ें देखकर ना वो जो हमारे गाँव में मेले लगते थे उनकी याद आती, एकदम फ्रेश फ्रेश मिठाइयाँ। मैं बड़ी धीरे धीरे ले रही हूँ क्योंकि मैं एक एक मिठाई को देख रही थी। फिर ये आलू टिक्की हमारी काफ़ी फेवरेट हो गई थी, तो रस मलाई और आलू टिक्की का मज़ा उठाया जा रहा है यहाँ पे। और हम सब फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सब कुछ इस तरह। और ये था आई थिंक दही पूरी थी, हाँ आई थिंक दही पूरी आकांक्षा ने ली थी तो वो थी। और यहाँ बज रहे हैं ढोल। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा और मज़ा आता गया। और ये अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है वो है श्रीमती रीनत संधू, इंडियन एम्बेसडर। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ना इंडियन एम्बेसडर इस तरह के प्रोग्राम्स में होते हैं तो आई थिंक, आई डोंट नो कि उसे कैसे बयान करूँ मैं, लेकिन ना एक अपनापन लगता है, सकता है आपकी गवर्नमेंट आपके साथ है वाली फील होती है। तो वो भी वहाँ आई थी, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई कहीं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था उस वक्त कि कोई अपना, अपनी कंट्री, अपनी गवर्नमेंट, सब कुछ है हमारे आसपास। 10-15 दिनों में कई सारे त्योहार साथ मिल के मनाएंगे। और फिर फाइनली मैं फिर से दिवाली की भी बधाई देना चाहूँगी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेस्टिवल। और यहाँ ये जो भीड़ और कैमरेज दिख रहे हैं और ढोल ताशों की आवाज़, ये जो है छोटे से राम भगवान रावण को मारने के लिए आ रहे थे। सो पूरी उन्हें ना जय श्री राम के नारों के साथ लाया और इतना अच्छा माहौल हो गया था। टेक अ लुक। जय श्री राम। और यहाँ रावण के जलने के साथ ही आतिशबाजी शुरू हो गई और एकदम वही इंडिया वाला फील। सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मज़े कर रहे थे। एंड आई थिंक इंडिया से दूर रह के इस तरह के इवेंट ही होते हैं जो आपके बच्चों को सिखाने के काम आते हैं, उन्हें खुश करने के काम आते हैं। और अदिशि बहुत एक्साइटेड थी, उसके और क्लासमेट्स मिल गए, फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे थे, सब लोग थे। तो बहुत 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 मज़ा आया और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ। और मैं जब से आई हूँ ये इवेंट में हर साल ज्वाइन करती हूँ, हर साल वहाँ जाती हूँ, और इसकी बराबरी मतलब आज तक नहीं हो पाई है। इतना परफेक्ट होता है सब कुछ वहाँ पे। सो हम लोग आ गए वापस और बहुत देर हो गई। और संडे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि
कल से वापस वीक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे स्टॉल थे और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कम्युनिटी को इकट्ठा करना ऐसी जगह पे वो बहुत मुश्किल होता है। और आज हमें बहुत 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 सारे लोग मिले। आपको आना है? हमें आज वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और जो भी आज आप लोग सब लोग मिले थे उनके लिए थैंक यू कि आप लोग आते हो, मिलते हो, फ़ोटो खिंचवाते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसकी ना कोई फीलिंग नहीं है। मतलब जो वर्ड्स आप लोग बोलते हो या जो तारीफ़ करते हो या जो सब कुछ, तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास कोई फ़ोटो तो नहीं है जो वीडियो में शायद एक आध को किसी को मैंने लिया है, बाकी किसी के साथ मैंने फ़ोटो नहीं खींच पाई मैं, लेकिन सबने खींची। तो अगर मिल गई तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और अगर नहीं मिली तो ऐसे ही अभी आप मुझे ही देख लो। बट आज जो भी लोग मिले थे उन सब लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू। और आदिशी को भी मज़ा आया है ना? सबसे ज़्यादा मज़ा काहे में आया आदिशी को? फायरवर्क्स में वो फायरवर्क्स में मज़ा आया। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर भी बहुत मज़ा आया था और इस साल भी बहुत आया। लास्ट ईयर फिर भी कम फ्रेंड्स थे और सब कुछ, बट अब फ्रेंड्स भी ज़्यादा हो गए हैं। पहचान वाले बहुत सारे मिलते हैं वहाँ जिनसे हम साल भर में एक ही बार मिल पाते हैं इस टाइप से। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स तो हैं। सो यही था व्लॉग। आई डोंट नो कितना रिकॉर्ड हुआ या ये व्लॉग कितना बड़ा होगा, बट जितना भी है मैंने सोचा इसे इतना ही रहने देती हूँ। और अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, कोशिश कीजिए कि उनके साथ ये जो फेस्टिवल है इसे अपना मनाइए और खुश होइए, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ बहुत सारे लोग हों, बट जो भी मिल रहे हैं ना उनके साथ ही मना के और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। तो आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।